आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, 4 साहिबजादों का साहस और आदर्श भारत के लोगों में प्रेरणा और ऊर्जा का करता है संचार। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। देश भर के लाभार्थी कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को दिए निर्देश। और केंद्रों पर धान आने तक जारी रहेगी खरीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में धान खरीद की समीक्षा कर दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृतकाल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों का साहस और आदर्श भारत के लोगों के दिलों में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। भारत को युवाओं का शक्ति केंद्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम के समय इतनी अधिक युवा शक्ति नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 25 वर्ष युवाओं के लिए नए और बड़े अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। आज पूरी दुनिया भारत भूमि को अवसरों की भूमि उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है। आज भारत उस स्टेज पर है जब बड़ी वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान हो, अनुसंधान हो, खेल हो, नीति रणनीति हो, आज हर पहलू में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत प्रदेश सरकार के कई मंत्री और सिख समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन हर बच्चे और युवा को नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों ने देश और धर्म के प्रति महान बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख जहां भी हैं, आज अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में वीर बाल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी स्थित गुरुबाग गुरुद्वारे में सायंकाल को गुरुवाणी और संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसके पूर्व गुलाब बाग सिगरा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि बच्चों की इतनी छोटी उम्र में पूरी दुनिया में शायद किसी ने शहादत दिया हो। यह दिन पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए एकदम अलग दिन है। महोबा में वीर बाल दिवस पर प्रदर्शनी और गोष्ठी का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ हमीरपुर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने किया। बदायूं में हर विलास इंटरनेशनल में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने दिव्यांग बच्चों को वस्त्र वितरित कर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे।
इससे पहले प्रधानमंत्री 5 बार विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं। इसमें 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 2 बार लाभार्थियों से आमने सामने बात कर चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मथुरा के गोवर्धन में कल भारत की पहली हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, आगरा के बीच उपलब्ध रहेगी। बाद में भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र स्थल को चित्रकूट, अयोध्या, काशी और 4 धाम की यात्रा से जोड़ा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़ _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने की मांग को गंभीरता से लेते हुए सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने यह जानकारी प्रदान की है। भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। अभी तक सामान्य वर्ग और EWS के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित थी, जिसमें अधिकतम आयु को अब 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि क्रय केंद्रों पर किसानों का धान आने तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीद जारी रहेगी। इसके साथ ही धान खरीद के 48 घंटे के अंदर प्रत्येक दशा में किसानों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री कल राज्य में धान खरीद की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उन्हें अवगत कराया गया कि अब तक 4,21,557 किसानों से 28.17 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर 5,253 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में 5,204 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो रही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद एवं विश्वकर्मा श्रम योजना 2023-24 के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। यह समारोह उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर 1300 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM विश्वकर्मा के जरिए पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने का काम किया है। इस योजना से भारत के कारीगरों और शिल्पकारों को न सिर्फ अपना हुनर दिखाने बल्कि रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। दौरे के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के बीच MOU साइन किया गया। यह MOU डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के बीच बेहतर संबंध स्थापित करेगा, जिससे प्रभावशाली अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर के परसिया गांव में पूर्वांचल के पहले ड्रोन रिमोट पायलट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ड्रोन से अब तक सैन्य अभियान में सहयोग लिया जाता था, लेकिन अब किसानों की उपज बढ़ाने में भी यह मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन खरीदने और ड्रोन चलाने में सरकार मदद देगी। आगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देकर ड्रोन चलवाया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, 4 साहिबजादों का साहस और आदर्श भारत के लोगों में प्रेरणा और ऊर्जा का करता है संचार। प्रधानमंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। देश भर के लाभार्थी कार्यक्रम में होंगे शामिल।
उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को दिए निर्देश। और केंद्रों पर धान आने तक जारी रहेगी खरीद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में धान खरीद की समीक्षा कर दिए निर्देश।